इस वक्त अनुष्का गर्ग मेरे साथ जुड़ रही हैं दिल्ली से और विजय राणा चंडीगढ़ से इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पहले अनुष्का का रुख कर लेते हैं। अनुष्का, अभी तो स्थिति थोड़ी बेहतर लग रही है, विजिबिलिटी भी अच्छी है, लेकिन मौसम विभाग के प्रेडिक्शन को माने तो आने वाले जो 2-3 दिन हैं वो एनसीआर के पूरे रीजन में लोगों के लिए भारी पड़ सकते हैं। जी बिल्कुल धर्मराज, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी बीते दिनों जहां एक तरफ लोगों को ठंड से राहत मिली थी, यानी कि कुछ दिनों तक जो है तापमान वो 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ था, वहीं अब जाकर मौसम विभाग का अनुमान है कि 31 दिसंबर यानी कि आज के रात से ही तापमान में गिरावट आने वाली है, यानी कि लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में मौसम विभाग ने आज दिल्ली समेत कई ऐसे इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है कोल्ड वेव और डेंस फॉग को लेकर के। हालांकि आज सुबह हमने फॉग की जो स्थिति है वो बनते हुए तो नहीं देखी, लेकिन हाँ पूरे शहर में एक तरीके से धुंध की पतली चादर ढकी हुई ज़रूर हमने देखी है। इसके अलावा अगर हम आपको बताएं तो प्रदूषण को लेकर के ग्रैब का तीसरा चरण लागू किया गया है, यानी कि इसमें जैसे अमूमन होता था ग्रैब के थर्ड फेज में BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल की गाड़ियों पर बैन लगाया जाता था, मगर अभी तक BS3 और BS4 पे बैन लगाने की बात सरकार ने नहीं उठाई है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन की जो एक्टिविटीज़ है जो कि नेशनल इंटरेस्ट में ना हो वो सारी एक्टिविटीज़ बैन कर दी गई हैं। इसके अलावा स्टोन क्रशिंग और माइनिंग की जो एक्टिविटीज़ है उसमें भी बैन कर दी गई है। सरकार ने अपील किया है कि रोड पर जितने भी स्वीपिंग का काम होता है उसको वैक्यूम के जरिए किया जाए ताकि इससे प्रदूषण जो है वो थोड़ा सा कम हो। इसके अलावा सरकार ने लोगों से ये भी अपील की है कि अलाव का इस्तेमाल ठंड से बचने के लिए थोड़ा कम करें। गिरते तापमान में, क्योंकि आज 31 दिसंबर है, आज रात से ही लोग न्यू ईयर का जश्न मनाने वाले हैं, तो इस बात को ध्यान में रखना ज़रूरी है कि जिस तरीके से तापमान में गिरावट आ रही है वैसे ही लोगों को ठंड से एहतियात बरतने की बहुत ज़रूरत है। यानी कि अगर लोग घर से बाहर निकलने की सोच रहे हैं, बाहर जाकर पार्टी करने की सोच रहे हैं, तो उनको गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। साथ ही साथ अभी कोविड को लेकर के भी जो स्थिति है वो थोड़ी अच्छी नहीं है, तो लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब भी घर से बाहर निकले तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि सावधानी बहुत ज़रूरी है इस वक्त। चलिए ठीक है अनुष्का, आप मेरे साथ बने रहेगा। पीयूष गौड़ भी मेरे साथ गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। पीयूष का रुख करें, उससे पहले विजय राणा का रुख कर लेते हैं जो चंडीगढ़ से मेरे साथ बने हुए। विजय, एक तरफ नए साल के जश्न की तैयारी हो रही होगी, उन सब के बीच ये जो मौसम की मार है ये इन तैयारियों पर कितना प्रभाव डाल रही है? देखिए, चंडीगढ़ के अगर मौसम की बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों से सुबह और शाम के वक्त धुंध पड़ रही थी। तापमान जो है 18 डिग्री अधिकतम और लगभग 7 से 8 डिग्री न्यूनतम तापमान चंडीगढ़ में बना हुआ था। लेकिन आज शनिवार की अगर हम बात करें तो शनिवार को अधिकतम तापमान में 2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और तापमान बढ़कर लगभग 20 डिग्री तक पहुंच गया है, जबकि न्यूनतम तापमान है वो 7 डिग्री ही रहेगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे चंडीगढ़ में सुबह के वक्त अभी धूप निकलनी शुरू हो गई है, तो कोहरा या धुंध आज बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर इवनिंग की बात करें, रात की बात करें, तो आखिरी रात है आज इस साल की और नया साल शुरू होने वाला है, तो ठंड में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी और 1 जनवरी से तापमान में गिरावट दर्ज हो जाएगी, यानी तापमान फिर से गिरकर 18 डिग्री तक पहुंच जाएगा। न्यूनतम तापमान 7 डिग्री की बजाय 6 डिग्री तक बढ़ जाएगा। इसके अलावा अगर और आगे आने दिनों की बात करें, सोमवार मंगलवार तक जो तापमान में और ज्यादा गिरावट दर्ज की जाएगी, जबकि न्यूनतम तापमान है वो लगभग 6 डिग्री पर स्थिर रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान है वो 16 डिग्री तक भी पहुंच सकता है अगले हफ्ते में आने वाले दिनों में। इसके अलावा अगर मैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करूं तो चंडीगढ़ का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज की स्थिति में 153 बना हुआ है, जो बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं माना जाता लेकिन मध्यम जरूर माना जाता है। यानी अगर इससे ऊपर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं वो चिंता की बात होगी लोगों के लिए। लोग जो है अपने न्यू ईयर पार्टी का भी अभी तैयारियां करने लगे हैं। रात को जो है न्यू ईयर पार्टी होगी और इसके अलावा चंडीगढ़ में प्रदूषण से बचने के लिए आतिशबाजी वगैरह तो पहले से ही बैन यहाँ पर की हुई है और कंस्ट्रक्शन के जो काम है वो भी बहुत ज्यादा यहाँ पर नहीं होते हैं, काफी कड़े नियम हैं इन सब के लिए। तो प्रदूषण की तो ज्यादा बढ़ने की उम्मीद नहीं है, 150 से 60 के बीच रहने की संभावना है। लेकिन जो तापमान है आज के मुकाबले अगले 3 दिन में तापमान में करीब 4 डिग्री की गिरावट। चलिए ठीक है, बिल्कुल विजय, और अब रुक करते हैं। पीयूष भी मेरे साथ गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। पीयूष, दिसंबर का आखिरी सप्ताह और जनवरी का पहला सप्ताह सर्दी तो होती है और लोग इसको लेकर मानसिक तौर पर तैयार रहते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो बुरी स्थिति है कि प्रदूषण लोगों की सेहत को बहुत खराब करता है। प्रदूषण हानिकारक भी है
और लोगों को परेशान भी करता है, चाहे वो बच्चे हों या फिर बुजुर्ग हों या फिर जो युवा अवस्था के लोग हों जो अपने अपने घरों से कामकाज के लिए बाहर निकलते हैं। है तो आज का यहाँ तापमान अगर मैं बात करूं तो 11 से 21 के बीच में रहने वाला है। और रात की अगर हम बात करें तो रात में आज पारा और गिरने की उम्मीद है, जो कि 7 तक भी रात के समय में चला जाएगा। तो ऐसे में कल से अगर हम बात करें तो गाजियाबाद और आसपास के इलाकों में लोगों को ठंड की ठिठुरन का सामना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम टेम्परेचर में 3 से 4 डिग्री की गिरावट देखी जा रही है कल से। और वो कमोवेश स्थिति कोहरे के साथ में कमोवेश वो स्थिति अगले 3-4 दिनों तक बनी रहने वाली है। तो आने वाले दिन साल की शुरुआत यूं कहें कि लोगों की कोहरे से होगी और उनको कोहरे को जब सड़कों पे उतरे और लगता है इसलिए तैयार रहते हैं। तो लोग तैयार हैं और इस चीज चलिए, पीयूष की आवाज आने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, नेटवर्क की समस्या हो सकती है। पीयूष, आपका मैं फिर से रुख करूंगा, एक बार फिर से अनुष्का का रुख कर लेते हैं। अनुष्का, नया साल है, नए साल के जश्न की तैयारियां लगभग पूरी हो गई होंगी और मौसम तो जिसका मैंने पहले जिक्र किया कि दिसंबर के आखिरी सप्ताह और जनवरी के पहले सप्ताह में ठंड तो होती है। प्रदूषण भी एक तरीके से दिल्ली के लोगों को पिछले कई सालों से परेशान करता रहा है। इन सब के बीच क्या नए साल के जश्न पर किसी तरीके का इम्पैक्ट, असर बाजार में नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि नया साल आ चुका है। हालांकि हर साल दिसंबर के महीने में इतनी ठंड होती है, लेकिन इस साल जो है जितनी ठंड होनी चाहिए अमूमन उससे कम ठंड देखने को मिली है। बीते सालों की अगर हम बात करें तो बीते सालों इस समय में शीतलहर का दौर जो था वो जारी था, लोगों को राहत बिल्कुल नहीं मिली थी। और एक तरीके से ठंड फसलों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर ज़्यादा ठंड नहीं हुई तो हो सकता है किसानों के ऊपर इसका बुरा असर पड़े। बात करें अगर हम आने वाले दिनों की और न्यू ईयर के सेलिब्रेशन की, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस वक्त हम कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं। यहाँ पर अमूमन बीते दिनों जितने लोग आया करते थे मॉर्निंग वॉक करने, उनके मुताबिक उसके रिस्पेक्ट में आज जितने लोग आए उनकी संख्या में कमी तो देखी ही गई है। हो सकता है क्योंकि आज सैटरडे का दिन है, वीकेंड है, तो हो सकता है इसलिए भी लोग घर से बाहर नहीं निकले हों। लेकिन एक और बात जो है प्रदूषण की अगर हम करें तो यहाँ पर सुबह के वक्त जितने लोग आए थे उनसे हमारी टीम ने बातचीत की, तो उन्होंने ये बात हमें बताई कि बाहर निकलते वक्त उनकी आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत जैसी परेशानियाँ हो रही हैं। जहाँ पर कल की अगर हम बात करें तो जहाँ पर AQI जो है वो 399 तक पहुँच गया था, वहीं आज की जो AQI वो 388 है, यानी कि सीवियर कैटेगरी में पहुँचने के बिल्कुल करीब है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि लोगों को दिक्कत तो महसूस होगी ही। प्रदूषण बढ़ने के पीछे भी एक कारण ये है कि हवा की जो गति है उसमें ठहराव आ गया है। ठंड है तो हवा में नमी का जो स्तर है वो भी बढ़ा हुआ है, तो इस वजह से जितना भी प्रदूषण है, जितने भी प्रदूषण के तत्व हैं वो हमारे आसपास के हवा में ही समाहित है, जिसकी वजह से प्रदूषण का जो स्तर है उसमें इजाफा देखने को मिला है। हालांकि CAQM ने वक्त रहते ही इससे पहले की जो एयर क्वालिटी है वो सीवियर कैटेगरी में पहुंच जाए उससे पहले ही उन्होंने ग्रैब 3 का जो चरण है उसको लागू कर दिया है। इसका जो है असर हम भी देखने को हमें मिल रहा है। हम जब भी बाहर निकल रहे थे तो जहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वहाँ पर अभी तोड़ने का और विध्वंस का और बनावट का जो काम है उसको रोक दिया गया है। जितनी भी चीज़ें हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट में इस्तेमाल की जाती हैं उसको ढक दिया गया है ताकि उससे भी प्रदूषण में किसी भी तरीके का योगदान ना मिल पाए। उसके अलावा न्यू ईयर की तैयारियों की अगर हम बात करें तो इस वक्त सुबह का समय है, हम बाजारों में जब गए थे तो अभी तक जितने भी बाजार थे वो खुले नहीं थे, यानी कि ठंड की वजह से जितने भी दुकानदार हैं उन्होंने भी थोड़ी देर बाद दुकान खोलने की बात सोची है। ठीक है।